टूटेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान को तोड़ने वाला कोई और नहीं वो अमेरिका होगा जिसकी शह पर या जिसके पैसे से ये पाकिस्तान पनपता रहा और इस पाकिस्तान का आतंक भी पनपता रहा। अगर आपसे ये बात कही जाए तो शायद आप चौंक सकते हैं, कोई भी चौंक सकता है, क्योंकि आज जो खतरनाक अंजाम आपके सामने है अगर कोई बीते कल में उसके लिए आपको पहले से आगाह कर देता है तो शायद आप समझ जाते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के साथ क्या होगा इसको लेकर भी पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं, वो बहे चले जा रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद की जानकारी उसके उभरने से एक दशक पहले किसी शख्स ने दुनिया के सामने रख दी और अगर वो जानकारी बिल्कुल ठीक वैसी रही जैसी कि आज आप स्थितियां देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे क्या कोई भविष्यवक्ता है, कोई ज्योतिषी है? लेकिन दिसंबर 1995 में ही एक शख्स जिनका नाम है डॉक्टर सुस्मित कुमार, उन्होंने अपने लेख में ये साफ कर दिया था कि अफगानिस्तान में मुसलमान बच्चों के हाथों में अमेरिका के हथियार थमा दिए जाएंगे, उनके दिमाग में रशिया के खिलाफ जहर पैदा करने के लिए कट्टरपन का सहारा लिया जाएगा, एक दिन मुस्लिम देशों में आतंकी शासक काबिज हो जाएंगे। आईएसआईएस की जो संकल्पना है उसको इतने समय पहले ही किसी ने बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने आर्टिकलों के जरिए रख दिया था। अमेरिका में रहने काफ़ी लंबा समय बिताया सुस्मित कुमार जी ने। अब अगर आज की बात करें तो इस्लामिक स्टेट इस पूरे आर्टिकल की, इस पूरी भविष्यवाणी की हकीकत है। डॉक्टर सुस्मित कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने साल 1985 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पार भी की थी और आईएएस की ट्रेनिंग के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी चाहत जो है वो कुछ और थी। वो शोध करना चाहते थे, पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत शौक था, तो वो अमेरिका चले गए और उन्होंने वहाँ 27 सालों का लंबा समय बिताया। इंजीनियरिंग में उन्होंने काफ़ी काम किया, साथ ही साथ पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर कुमार ने यह डिग्री महज 4 महीने में पूरी कर ली थी, जिसे औसतन अमेरिका में 5 साल में पूरा किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कुशाग्र बुद्धि के हैं और किस तरीके से शोध करते हैं। और उन्होंने जो नए शोध सामने रखे हैं अपने डेमोग्राफिक रिसर्च और अध्ययन की लगन की वजह से, उन्होंने आज के इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक आतंकवाद की तस्वीर साल 1995 में खींच डाली थी। और डॉक्टर सुस्मित कुमार क्या सोचते हैं आने वाले समय के लिए, यानी इस्लामिक आतंकवाद की क्या स्थिति दुनिया में आने वाले समय में होगी, और सबसे बड़ी बात वो क्यों कहते हैं टूटेगा पाकिस्तान, और अमेरिका, जो मैंने शुरुआत में कहा, अमेरिका उस पाकिस्तान के टूटने की वजह बनेगा और ऐसा अमेरिका पहले किसी देश के साथ कर चुका है। तो क्या है ये पूरा शोध और क्या है अब डॉक्टर सुस्मित कुमार की भविष्यवाणी, ये बताने के लिए हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुमार, एक बहुत ही दिलचस्प बात ये होती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे ज्योतिषियों का देश भी कहा जाता है। पहले तो मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष को मानते भी हैं और ज्योतिष का सहारा भी लेते हैं। लेकिन आपकी बात अलग है, क्योंकि आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, शोध के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने जो किताबें लिखी उनमें आपने लिखा अमेरिका ने बोए इस्लामिक आतंक के बीज, उसकी जानकारियां भी हम साथ साथ ही दर्शकों को दिखाते जाएंगे। अब किस तरह से अमेरिका आतंकियों के बीज बोने का या आतंक को बोने का जिम्मेदार है, मैं चाहूंगा सबसे पहले उस पर रोशनी डालें। देखिए, उस समय जो था अमेरिका, उस समय बच्चे लड़े, आतंकी फैलाए, सोवियत यूनियन से लड़े, तो वो जो है बच्चे को जो हर सही दीर्घई हम लोग करते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो वो लोग जो अल्फ़ाबेट लिखा वहाँ का ये, तो वो लिखा कि ये सब क्या कहते हैं, लड़ाई और सरिया और ये सब। जैसे एक मैथ था, हिसाब की क्वेश्चन, कि एक जो है इसकी सोवियत यूनियन के सिपाही की जो है मस्तिष्क 800 मीटर पर है, और जो है अगर कोई 400 मीटर पर घंटे के रफ्तार से कोई एक गोली चलाता है तो कितने सेकंड में उसके सर पर लगेगी। तो ये 8वें बच्चे की किताब में था। मतलब बच्चों के एजुकेशन में ही इन चीजों को शामिल कर दिया गया। हाँ, बच्चों का एजुकेशन। इसका जिम्मेदार कौन था? यूएस था। यूएस कर रहा है। क्या हुआ, तो यूएस में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वो डेलिबरेटली इस आतंक को क्यों पनपा रहा था? वो किस तरह की चोट किसे पहुंचाना चाहता था और कितना कामयाब, उसका ये जो प्लान था वो कितना कामयाब रहा? वो जो था सोवियत यूनियन को हराना चाहता था अफगानिस्तान में, वहां से निकालना चाहता था।
तो इसीलिए बच्चों को ही एक बचपन से उन लोग को ये सिखाया और जो है संप्रदाय के नाम पर इस्लाम के लड़ा और वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि सोवियत यूनियन को 89 में 1989 में वहाँ से निकलना पड़ा। तो लेकिन अब क्या हुआ, जब वो बीज आप बोइएगा बबूल का, उसमें तो ये आम का पेड़ नहीं आएगा, आम नहीं फलेंगे। वही जो हुआ अब इस्लामिक टेररिस्ट हो गया है। किस तरह इस्लामिक आतंकवाद खत्म होगा और उसके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका भी अपना एक पूरा इतिहास रहा है। मैं चाहूंगा उस पर अब जरा रोशनी डालें और साथ में आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो भी हमारे सहयोगी लगा। जैसे देखिए हिटलर क्या करना चाहता था, वो जो है जिससे ब्रिटिश एम्पायर था, हिटलर के अनुसार 200 साल तक रहा। वो एक सुपर कॉलोनियल पावर बनाना चाहता था जो कि बहुत बड़ा हो, 1000 साल तक चलेगा उसके अनुसार। थर्ड राइक उसका नाम दिया था। लेकिन क्या हुआ, वो जो क्रिएट करने के बदले वो कॉलोनियलिज्म को ही खत्म कर दिया। क्योंकि आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 5-10 साल के अंदर जितने भी कंट्री थे, एक इंडिया ही नहीं, बर्मा, आपका इंडो चाइना था, फ्रांस का वो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, जो फ्रांस उसको भी छोड़ दिया। जैसे इंडोनेशिया था, वो डच या हॉलैंड का ये था कॉलोनी, वो भी डच को 1949 में छोड़ना पड़ा। तो वही मेरा कहना है कि कभी कभी इस तरह में के युद्ध वो में 1000 साल तक कोई साम्राज्य चलता रहे इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। या बहुत से लोग इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि बहुत लंबे समय चलता रहे। हिटलर से आप कैसे जोड़ रहे हैं जब मैं इस्लामिक आतंक? वो किया कि जैसे देखिए हिटलर जो वर्ल्ड वार जो चेंज लाया कुछ दशकों में, वो अगर वर्ल्ड वार नहीं होता तो कई 100 साल लगते उसको चेंज करने में। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे वो में एक औरत जो है बच्चे को जन्म देने के समय उसको बहुत पीड़ा होती है। तो वही मैंने दिया कि यूरोप जो है इस पीड़ा से गुजरा लास्ट सेंचुरी में, जो कि फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत लोग मारे गए। लेकिन उसका क्या हुआ, यूरोप में जो हजारों साल से आपस में लड़ रहे थे वो खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, किंगडम खत्म हो गया और हम लोग को आज़ादी मिली। वही मैंने उसी समय कहा कि अभी जो एक वर्ड है मीना, जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ उत्तरी अफ्रीका में जो कंट्री है, वो एक्चुअली वो जो 40 कंट्री है वो होता था पार्ट एक इस्लामिक ये था संप्रदाय, वो ऑटोमन एम्पायर बना था 2299 में और उसका अंत हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में के बाद 1921 में। जिस समय वो अपने चरम सीमा पर था, उस समय यूरोप कहीं नहीं था। समझिए हमारे यहाँ मुगल संप्रदाय था, मुगल साम्राज्य सॉरी, तो मुगल उससे ऑटोमन एम्पायर 4 गुना 5 गुना बड़ा था, इतना, और वो करीब 600 साल तक रहा। उसमें है कि जिसमें वो अपने चरम सीमा पर था, यूरोप जो था कंप्लीटली जो वो कहा जाता है डार्क एजेज, वो थोड़ा प्लेग ये सब आपस में लड़ रहे थे। ऑटोमन एम्पायर में जो था वो लाइटेड रोड था, वहाँ ड्रेनेज था, वहाँ यूनिवर्सिटी थी। हाँ, तो ये मतलब तुर्की में जब शरिया खत्म हुआ तो किस तरह उसका विकास हुआ, आप ये वाली जानकारी दे रहे हैं। तो हम ये दर्शकों को ये जानकारियां भी देते हैं कि तुर्की में जब शरिया खत्म हुआ तो किस तरीके से वहाँ पर विकास शुरू हुआ, जिसके बारे में डॉक्टर सुस्मित कुमार बता रहे हैं। जी हाँ, तो क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हार गया तो ब्रिटेन और फ्रांस उसे 40 कंट्री में बांट दिया। तो अभी आप लोग जो देखते हैं मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में, वो एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर का था। तो टर्की जो ऑटोमन एम्पायर का एक था जनरल मिलिट्री का, उसका नाम था कमाल अतातुर्क। वो देखा कि अपने पीक पर चरम सीमा पर ऑटोमन एम्पायर क्या नहीं था, लेकिन वो पीछे रह गया। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ यूरोप में, उसके चलते वो पीछे रह गया, बुरी तरह हार गया। तो वही बोला कि हमको जो है एकदम चेंज लाना है। तो 2 साल में वो कंप्लीटली टर्की को टर्की जो कंट्री है चेंज कर दिए। वहाँ शरिया कोड था, वो कंप्लीटली बैन लगा दिए। सारा यूरोप का जो लॉ था वो सारा वहाँ लाए, उसको अडॉप्ट कर लिए। अपने उसमें अरबिक स्क्रिप्ट का था ये अल्फ़ाबेट, वो अपने से एक अल्फ़ाबेट बनाए रोमन स्क्रिप्ट पर। औरत को वोटिंग राइट दे दिए, जो कि उस समय 1920s में फ्रांस में भी वोटिंग राइट नहीं था औरत को। फ्रांस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, कई तरक्की पसंद उस समय पर सोच दिखानी शुरू की तुर्की ने। तुर्की ने। तो मैंने यही कहा कि ये जो 40 कंट्री है, ये
अनस्टेबल है, क्योंकि जिस समय ये ब्रिटेन और फ्रांस 40 भाग में बांटा तो अपने पपेट को वहां बना दिया सब जगह किंग, लेकिन कुछ पपेट उसमें जो है वहां के मिलिट्री जनरल थे ओवरथ्रो कर दिए उसको, जैसे सद्दाम हुसैन बन गया, असद बन गया, लीबिया में आपका हो गया ये गद्दाफी। तो ये मेरे अनुसार वो अनस्टेबल था। तो मेरा यही है कि ना ये सब जो जा रहा है स्टेबल होना है। तो इस क्राइसिस में जो है ये उसी के चलते मैंने कहा कि यहाँ आपको लगता है जो तुर्की का मॉडल है उसको अगर पूरी दुनिया में इस्लामिक देश अपनाएंगे और जो शरिया की बात करते हैं उस पर लड़ाई लड़ते हैं वो इसको अपनाएंगे तो तरक्की की वही स्थिति देखने को मिलेगी जो तुर्की और अभी इस्लामिक देशों के बीच जो फर्क देखने को मिलता है? यही मैंने प्रिडिक्ट किया था। आप मेरी 2008 की किताब देखिए, कवर पेज पर यही है कि ये जो अभी चल रहा है इस्लामिक आतंकवादी, वो शुरू में वो लोग आ जाएंगे सत्ता में, वो लोग इम्पोज करेंगे, ऊपर से सरिया लाना चाहेंगे, लेकिन वो लोग 21st सेंचुरी पॉपुलेशन पर सक्सेसफुल नहीं होंगे। इस पर वो लोग रिवोल्ट कर देगा और तब हम लोग देखेंगे उस सब कंट्री में एक कमाल अतातुर्क तरह आदमी आएगा और कंप्लीटली चेंज कर देगा। तो आप मेरी किताब में 2008 की किताब में जो है फ्रंट, लेकिन अगर कमाल अतातुर्क जैसा कोई इंसान आने के बजाय हम देख रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन और दूसरे ऐसे कई चेहरे जिनको कि इस्लामी, और अभी हम आपने ISIS का जिक्र भी अपनी किताब में किया है, तो हमने देखा ISIS का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और आज के युवा उससे प्रभावित होते कैसे दिखे। तो इसकी क्या बड़ी वजह है, वो कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से ये जो बड़ी परेशानी सिर्फ ऐसा नहीं कि इस्लामिक देशों के साथ है, पूरी दुनिया के सामने एक आतंकवाद का खतरा पेश करती है? देखिए यहाँ जैसे अमेरिका में कहा जाता है दो तरह का स्टेट होता है, ब्लू स्टेट एंड रेड स्टेट। रेड स्टेट में वो लोग बाइबल के नाम पर वोट देते हैं, अब ब्लू स्टेट में पढ़े लिखे हैं वो लोग नहीं देते हैं। आप एजुकेशन देखिए, जो ब्लू स्टेट है जहाँ बाइबल के नाम से वोट नहीं देते हैं वो टॉप 10 में है, और रेड स्टेट जहाँ बाइबल के नाम पे वोट देते हैं वो बॉटम में है। यहाँ भी देखिए, आप यहाँ दिल्ली के बगल में गांव में जाइए, जात पात की पर शादी होती है, लेकिन वही आ जाए दिल्ली में। मैं पटना में जब था 40 साल पहले, ये रेयर था कि कोई रेयर इंटरकास्ट मैरिज होता था, जाति के बाहर शादी हो, लेकिन आज देखिए कितनी होती है, कोई नहीं, मैंने अनगिनत है। आप सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या सोचते हैं, क्योंकि अब ये भी दावे किए जाने लगे कि पहले भी हुआ है, ये भी हुआ है, इस पर बहुत राजनीति हुई, दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपका टेक क्या है? अगर कांग्रेस की सरकार कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक उन समय हुआ लेकिन वो लोग बोले नहीं, हो सकता है हो, लेकिन वो लोग डरे हुए थे इसलिए नहीं बोले, क्योंकि उस समय अगर बोलते तो अमेरिका जो है तुरंत सैंक्शन कर देता, UN का सिक्योरिटी काउंसिल का उनका सैंक्शन हो जाता। बदले माहौल में अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने स्वागत किया सर्जिकल स्ट्राइक का, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक रुतबा देखने को मिला और चीन तक को इस पर खामोश रहना पड़ा। अब जो अहम बात आपने कही थी, कैसे टूटेगा पाकिस्तान और उसमें अमेरिका का क्या रोल है? देखिए, जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया 1991 में, तो अमेरिका एक एक करके जो इस पूर्वी यूरोप में जो कम्युनिस्ट जहाँ कंट्री थी वो सब बदलना शुरू कर दिया। युगोस्लाविया वो 6-7 कंट्री एक्चुअली स्टेट का ये था एक समूह, तो उसको भी एक एक करके तोड़ा। वो 1999 में वो जो है 3 महीने तक यूगोस्लाविया में नाटो के साथ अकेले नहीं बम्बार्ड किया, 3 महीने वो लोग बम्बार्ड किए और तब उसको तोड़ा। तो ये आप दोनों मॉडल्स को क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान जो है उसी मॉडल पर टूटेगा जैसे युगोस्लाविया के साथ हुआ है? तो ये हुआ है कि जैसे देखिए ये US जो है देखता है कि अभी US में हो या यूरोप में हो, सब जगह जहाँ भी कोई आतंकी हमला होता है वहाँ पहुँच जाता है पाकिस्तान पर। आज US की आर्मी है अफगानिस्तान में, और वो लोग जो है सुसाइड बॉम्बर में मारे जाते हैं, हक्कानी ग्रुप जाता है वो मारता है। तो US भी जो है तंग आ चुका है। अब इसमें देखिए, लेकिन पाकिस्तान में भी आप देखिए, पाकिस्तान में आर्मी के बेस पर हमला होता है। 2014 में एक पेशावर के नज़दीक जो था एक आर्मी बॉयज स्कूल, उस पर हमला करके आतंकियों ने 132 बच्चों को, जो कि 8 साल से 18 साल के थे, मारा। और वो लोग थे आर्मी अफसर और आर्मी के बच्चे थे। तो जब पाकिस्तान जो है
इस आतंकी हमले को अपने ही जगह नहीं रोक पा रहा है तो ये तय है कि वो इंडिया में भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो आईएसआई है और उसमें कई फैक्शन है, कई धड़ है, और ये लोग जो है ड्रग्स का स्मगलिंग करके पैसा कमाता है अफगानिस्तान हाँ, तो इसलिए ये लोग सिविलियन गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं। सो इसी के चलते जो है वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब है कि अगर 2008 की तरह मुंबई वाली अगर इंडिया में हो तो मोदी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही चीज अगर यूरोप में हुआ या यूएस में हुआ, और जैसे मैंने कहा कि कोई हमला होगा तो यूएस जो है 3-4 महीने 5 महीने बम्बार्ड करेगा पाकिस्तान को, इंडिया नहीं करेगा। और जब उसका तहस नहस हो जाएगा तब इंडियन की आर्मी जाएगी और वो यूएस जो है उसको एयर सपोर्ट देगा। चलिए, क्योंकि यूएस भी चाहेगा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जब तक एक वहाँ है चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको तोड़ना है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब मैं भी एक कहावत में बात को समेटता हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खुद ही आतंक को पाला और उसके बाद जब आतंक ने डसा तो उस आतंक का खात्मा किया। बहरहाल डॉक्टर सुष्मित कुमार की रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान को तोड़ेगा तो अमेरिका तोड़ेगा, और ये समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।